आयुर्वेद कहाँ इसमें ठहरता है? क्योंकि कई बार अब हमने कोविड टाइम में भी देखा कि लोगों के भरोसे टूटे मेडिकल से, और उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि हमने ये अस्पताल नहीं गए या हमने फलाना तरीका अपनाया, तो लोग वापस आयुर्वेद की तरफ या जो पुराने नुस्खे थे उस पे गए। क्या कैंसर में कुछ ऐसा है कि इस स्टेज तक आप घर में ये हल्दी, काढ़ा, दूध ये सबसे कुछ कर सकते हैं? सो आई एम ग्लैड ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बहुत ज़्यादा चीज़ें मीडिया में ना भ्रम की तरह, मिथ्स की तरह फैलती हैं। सो आयुर्वेद एक बहुत अच्छी प्रणाली है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंटिव का बहुत रोल है। कच्ची हल्दी साइंटिफिकली स्टडी की गई है, इट इज़ यूज्ड इन रिकरेंस प्रिवेंशन। जो हमारे कैंसर पेशेंट जिनका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हम उनके कच्ची हल्दी के कैप्सूल्स देते हैं ताकि आगे कैंसर आने की टेंडेंसी कम रहे। बट कैंसर को वो गायब नहीं कर सकता है, उसकी अपनी एक जो लिमिट है वो ये है कि वो सेलुलर लेवल पे सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स को रिमूव कर सकता है, कैंसर बनने की क्षमता कम कर सकता है, कैंसर क्योर नहीं कर सकता। तो कभी भी जो आपके सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे कभी क्लेम नहीं करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर, वो हमेशा आपको दिशा दिखाते ही हैं कि जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वही लेना है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक पूरा विभाग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है, रिसर्च चल रही है कि कैसे एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट्स कम करने में, साइड इफेक्ट्स मिटिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो चीजें अभी एनालाइज हो रही हैं, बट क्योर के लिए उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। वो लोग खुद ही क्लेम नहीं करते हैं। जो क्लेम करते हैं वो होते हैं जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स होते नहीं हैं, वो गूगल डॉक्टर्स होते हैं। हमने लोगों की बात करी, लोगों को क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या उसकी भी कोई एक वो है कि आगे क्या होना चाहिए, और सरकार के तौर पर या प्रशासन को, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फैल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर को अभी भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि फ्री चेकअप्स हों इनके गांव देहात में और लोग बढ़ने चाहिए। क्या कमी बहुत सारी रेगुलेटरी चीजें हैं जो होनी चाहिए एज डॉक्टर्स, जो हम लोग फील करते हैं। फेल्ट नीड है सबसे पहली चीज की, हमें टोबैको की खेती पे रोक लगानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, आप जहर उगा रहे हो, आप जहर बेच रहे हो, और इतना उसका उत्पादन से हमें बेनिफिट नहीं होता होगा जितने हम यंग लाइफ जब लूज करते हैं तो हम इनटेंजिबल देश का लॉस कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी गुहार है हम सबकी कि उसके ऊपर कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो जांच है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जब विदेशों में हमारे फूड प्रोडक्ट्स जाते हैं तो वहाँ पकड़ा जाता है कि इनमें कैंसर कारक तत्व हैं, जबकि हमारी रेगुलेटरी बॉडीज उसको डिटेक्ट नहीं कर रही हैं या अनदेखा कर रही हैं। तो उधर भी हमें रेगुलेटरी गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए।